गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सभी को हमारे भारतीय संविधान द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। भारतीय संविधान के द्वारा भारत के हर नागरिक को कुछ अधिकार और कर्तव्य सौंपे गए हैं। वो अधिकार और कर्तव्य कौन से हैं, इस वीडियो में आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको उनका थोड़ा परिचय देना चाहूँगी, कौन कौन से हमारे मौलिक अधिकार हैं, कर्तव्य हैं और इन अधिकारों और कर्तव्यों के बीच क्या तुलना है, यही मैं आपको बताऊँगी। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। यह ढांचा सिद्धांतों, शक्तियों को परिभाषित करता है और सरकारी संस्थानों के कर्तव्यों को नीचे दिखाता है और मौलिक अधिकारों, निर्देशक सिद्धांतों और नागरिकों के कर्तव्यों का एक समूह है। यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान है, जो 25 भागों, 12 अनुसूचियों, 5 परिशिष्ट और 98 संशोधनों के साथ 120 संविधान संशोधन विधेयकों में से हैं और 448 लेख से बंधा हुआ है। हमारा भारतीय संविधान अंग्रेजी संस्करण के अलावा वहाँ एक आधिकारिक हिंदी अनुवाद भी है। डॉक्टर भीमराव जी ने अंबेडकर ने व्यापक रूप से भारतीय संविधान के जनक के रूप में माना जाता है, जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण भी किया। हमारे मौलिक अधिकार भारत के संविधान में अधिकारों का एक चार्टर होता है। साथ ही यह भारतीय संविधान के तीसरे मौलिक अधिकारों की सूची में भी शामिल है। यह ऐसा है कि सभी भारतीयों को शांति और सद्भाव में उनके जीवन का नेतृत्व कर सकते हैं। नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। मौलिक अधिकारों के माध्यम से भारत के सभी नागरिकों में एक समानता प्रदान की गई है, ताकि किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो सके। हमारे मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहले हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 42वें संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसे एक सिर्फ कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 31 में किया गया है। सबसे पहला जो हमारा अधिकार है वो है समानता का अधिकार। देखिए, समानता का अर्थ होता है कि किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना होना। कहने का अर्थ है किसी के साथ उसकी जाति, धर्म के आधार पर किसी बात पर भेदभाव ना। तो हमारा जो समानता का अधिकार है वह अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के मध्य दिया गया है। यह कानून की नज़र में समानता को दर्शाता है। जाति, पंथ, धर्म, लिंग, स्थान के आधार पर किसी के भी साथ अन्याय ना हो। सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वह इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। यह स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 के मध्य दिया गया है। अनुच्छेद 19 के तहत हर नागरिक को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त है, लेकिन वह उन स्वतंत्रताओं पर कुछ प्रतिबंध भी दिए गए हैं। यह सभी सही विभिन्न स्वतंत्रता प्रदान करता है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, स्वतंत्र भारत के क्षेत्र में किसी भी रूप में घूमने या रहने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने की या कोई भी व्यापार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। मैंने आपको जैसे अभी बताया है कि हर स्वतंत्रता के पीछे कुछ न कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति
कोई संघ बनाता है या कोई सभा का आयोजन करता है तो वह उस सभा या संघ में किसी प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा। साथ ही वह किसी भी दूसरे समुदाय की बुराइयां या उसकी गरिमा को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तीसरा जो अधिकार है वो है शोषण का विरुद्ध अधिकार, जो संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। इन अधिकारों के लिए पर्यावरण और घरेलू काम के खतरों से नागरिकों की रक्षा करता है। यह दो प्रमुख प्रावधानों से मिलकर बनता है। सबसे पहले बेगार के उन्मूलन और दूसरी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार का उन्मूलन। अनुच्छेद 23 ये कहता है कि किसी को भी व्यक्ति की खरीद क्रय विक्रय पर पाबंदी लगाई गई है, जिसे कहते हैं बेकार प्रथा। और दूसरी जो बात है वो है कि बच्चे 14 वर्ष से कम आयु के हैं, उन्हें किसी भी जोखिम भरे काम में या उनसे कोई भी कार्य ना लिया जाए। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के मध्य दिया गया है। यह एक व्यक्ति या समूह है कि हर नागरिक को शांति से उसके धर्म को बढ़ावा देने का अधिकार है, कि स्वतंत्रता का समर्थन करता है। स्वतंत्रता धर्म परिवर्तन करने के लिए या किसी भी धर्म का पालन नहीं करने के लिए शामिल करने के लिए पहचाना जाता है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म का पालन कर सकता है या किसी भी धर्म को अपना सकता है, लेकिन साथ ही वह किसी भी धर्म की बुराई नहीं कर सकता। अगला है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से 30 के मध्य दिया गया है। यह सही है कि जहां भारत के हर नागरिक व्यक्ति चाहता है कि एक सांस्कृतिक और शिक्षा करने की अनुमति देता है, कोई भी नागरिक धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार से शिक्षण संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं हो पाएगा। सभी नागरिकों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने का भी अधिकार प्राप्त है। अगला और जो अंतिम अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है। यह अधिकार नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। नागरिकों को जितने भी अधिकार दिए गए हैं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से उन अधिकारों की सुरक्षा की जा सकती है। यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में खड़े हो जाओ, उनके मौलिक अधिकारों के लिए लड़ सकता है। देश के निवासी को वंचित अधिकारों के किसी भी व्यक्ति या पार्टी को एक अदालत में अपने मामलों को पेश करने का अधिकार है। फिर अगला है हमारा जो टॉपिक है वो है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य है कि लोगों को नैतिक दायित्वों में नागरिक प्रदर्शन करने की उम्मीद कर सकते हैं के रूप में पहचाना जाता है। कहने का अर्थ है कि मौलिक कर्तव्य वे हैं जिसमें एक नागरिक को अच्छा दायित्व सौंपा जाता है। भारत के संविधान के भाग 4 के 1 के तहत अनुच्छेद 51 में कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। यह 42वें संशोधन के माध्यम से इन कर्तव्यों को संविधान में शुरुआत की गई थी। हमारे मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? पहला हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वह राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है। दूसरा, नागरिकों की रक्षा के लिए भारत के प्रति राष्ट्रीय सेवा प्रदान करने के लिए तैयार होना है। सद्भाव और धार्मिक या अनुभागीय विविधताओं पर भारत के सभी लोगों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रथाओं और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक त्याग करने के लिए है। यह कहने का अर्थ है कि महिलाओं के प्रति अगर किसी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है तो उसको त्यागना है। जंगलों, झीलों, नदियों, वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण नागरिकों के द्वारा संरक्षित किए जाएं। वैज्ञानिक मानवता और जांच सुधार की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने के लिए और हिंसा से बचाने के लिए सभी व्यक्तियों और सामूहिक गतिविधियों की उत्कृष्टता
देश के विकास में मदद करने के लिए उम्मीद करें। साथ ही जो अंतिम जो इसमें कर्तव्य जोड़ा गया था वो यह था कि 14 वर्ष से के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। और इसके अलावा ये मौलिक अधिकार और कर्तव्य एक समान लगते हैं, क्यों फिर भी इनमें कुछ तुलना है, कुछ अंतर है। वो इस प्रकार है। मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की तुलना, ये अधिकार नागरिकों के ये अपने नागरिकों के लिए दुनिया के कुछ देशों के संविधानों द्वारा की गई गारंटी के अधिकार और स्वतंत्रता है। इन अधिकारों के लिए कानूनी मंजूरी है और कानून की एक अदालत में लागू के योग्य हैं। दूसरी ओर मौलिक कर्तव्य बुनियादी शुल्क या जिम्मेदारी देश के नागरिक के रूप में आप दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों के पीछे कानूनी मान्यता होती है, लेकिन जो कर्तव्य होते हैं वो एक नागरिक के रूप में हमें सौंपे गए हैं। दूसरा जो अंतर है वो है कि मौलिक अधिकार का ये तथ्य है कि आप एक इंसान हैं के आधार पर ही मौजूद हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य एक इंसान के रूप में पर आपके पर एक जिम्मेदारी के रूप में मौजूद हैं। मौलिक अधिकार आपको दिए हुए विशेष अधिकार हैं, जबकि मौलिक कर्तव्यों के प्रति जवाबदेही पर आधारित होते हैं। अगला है मौलिक अधिकार 6 हैं और मौलिक कर्तव्य 11 है। उस बात के लिए कोई भी नागरिक जीवन के अधिकार, भाषण आदि की स्वतंत्रता से संबंधित मौलिक अधिकारों का पूरा उपयोग कर सकता है। उस बात के लिए कोई भी नागरिक पूरी तरह से, अच्छी तरह से इतना ही है कि पूरे रूप में समाज लाभान्वित किया जाए और मौलिक कर्तव्यों से बाहर ले जाने की उम्मीद की जाती है। मौलिक अधिकारों के बारे में कहा गया है कि यह नागरिक के अधिकारों की और स्वतंत्रताओं की का पूरा उपयोग करता है, लेकिन मौलिक जो कर्तव्य होते हैं वो नागरिक की जिम्मेदारी या जवाबदेही पर निर्भर करते हैं। अंत में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों और कर्तव्य जब तक हमें अपने समाज की बेहतरी के लिए हमारे अधिकारों का उपयोग किया किसी काम का नहीं कर सकते हैं, जब तक हम अपने व्यवहार में इसे बनाने के लिए केवल लिखित बातों का कोई फ़ायदा नहीं कर रहे हैं। यह समय है कि हम पीछे हमारे मतभेद रहते हैं, एक साथ आते हैं और चीज़ें जो मौलिक अधिकारों के लिए लड़ने की हैं उन्हें एकजुटता में हमारी ताकत दिखाता है और क्रांति भी कर सकता है। हमारे भारतीय संविधान के द्वारा जो अधिकार और कर्तव्य सौंपे गए हैं वो हमें एक कुशल नागरिक बनाने के साथ साथ एक अच्छा नागरिक भी बनाते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।